हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग न्यू ड्रामा फेल अपॉन मी देखेंगे। अगर आपको ड्रामा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक लड़की एग्ज़ाम दे रही होती है जो कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम जिनजिन है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही बाहर आती है और अपनी दोस्त से मिलती है जिसका नाम चूचू होता है। जिनजिन उसे कहती है, मैंने एग्ज़ाम देते हुए देखा कि सब लोग गायब हो गए हैं, बट फिर मैंने देखा तो सब वापस आ गए हैं। चूचू कहती है, इस पर ये तो बहुत डरावना था। तभी उसका एक और दोस्त आता है। फिर दिखाया जाता है जिनजिन क्लास मॉनिटर से कहती है, क्या तुम हम लोगों के साथ विशिंग ट्री चलोगे? मॉनिटर कहता है, ये सब टाइम पढ़ाई पे लगाओ तो अच्छा होगा, और ये कहकर चला जाता है। तो जिनजिन कहती है, इसे छोड़ो, हम लोग चलते हैं। जाते जाते जिनजिन का नेम टैग नीचे गिर जाता है। वहाँ पहुंचकर तीनों प्रे करने लगते हैं। फिर वो तीनों बैठ जाते हैं। तभी एक आवाज़ आती और वो लोग देखते तो एक लड़का होता जो हमारा मेन लीड है, जिंग लिंग होता है उसका नाम। वो जिनजिन के पास जाकर उसका नेम टैग उसे दे देता है और चला जाता है। फिर अभी लिंक को दिखाया जाता है बाद वाले टाइम मीन्स 2024 में, जो अपनी ज़िंदगी को बहुत दिनों से नज़रअंदाज करके वो हमेशा अपने कमरे में बंद रहता है और दिन भर पीने के लिए पैसा ढूंढते रहता है। उसी दिन एक पुराने लोहे के डब्बे खोलता है और जिसमें उसे एक पुराना फ़ोन मिलता है। तभी एक डेबिट लेने वाला उसके घर में घुस जाता और पैसे मांगने लगता है। लिंग दिखावा करता है कि वो अपने एडिटर को कॉल कर रहा है और वो जल्दी पैसे भेजने वाला है। उसने डेबिट वाले को अगले महीने तक पैसे देने की बात की है, लेकिन डेबिट वाला बोलता है, तुम दोबारा कॉल करो अपने एडिटर को। मजबूरन लिंग ने एक रैंडम नंबर डायल किया, लेकिन उसने एक आवाज़ सुनी जो उसे बहुत पहचानी हुई लगी। ये वो लड़की थी जिसे वो अपनी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाया था। डेबिट वाले ने फ़ोन छीन लिया और एडिटर से तुरंत पैसे भेजने को कहा, लेकिन लाइन के दूसरे साइड एक स्कूल की लड़की थी। उसने समझा कि ये एक स्कैम कॉल है और फ़ोन कट कर दिया, लेकिन लिंग ने फिर भी कॉल किया उसी नंबर पे। तभी हॉस्टल की वार्डन आकर अटेंडेंस लेने लगी। लिंग उस लड़की का नाम सुना और वो वही लड़की थी जिसे वो ढूंढ रहा था। हाय जिनजिन, मैं लिंग हूँ, लेकिन जिनजिन उसे नहीं जानती थी और कॉल कट कर देती है। अगली सुबह स्कूल में मिस लू, जो होम रूम टीचर थी, एक नए स्टूडेंट को लेकर आती है और कहती है इसका नाम लिंग है। जिनजिन उसे देखकर शॉक हो जाती है। जिनजिन को तुरंत कल रात का कॉल याद आता है। उसने सोचा कि ये नया लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी क्लास में लिंग का कॉल आता है। मिस लू वो कॉल देख लेती है और उसका फ़ोन छीन लेती है। रेसेस के बाद जिनजिन उसके सामने जाती है बात करने के लिए, बट उसकी दोस्त चूचू उसे रोक देती है। उसके बाद जिनजिन अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में प्लान बनाती है अपना फ़ोन वापस लाने का, और वो सक्सेसफुल हो भी जाती है। शाम को छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर जिनजिन उस नंबर पर कॉल करती है और देखती है लिंग उठाता है कि नहीं, और वो उठाता है और उसे कहती है, मैंने पकड़ लिया। लिंग तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? जिनजिन ने सोचा कि लिंग को स्प्लिट पर्सनैलिटी है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। अचानक बिजली चमकी और तभी दोबारा कॉल आया, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ का लिंग वो नहीं था जो उसके सामने खड़ा था। जिनजिन डर गई और चीख उठी। उसने वही आवाज़ सुनी जो उसके सामने खड़े लड़के की थी। जिनजिन उसे फ़ोन देती है। वो बात करने लगता है, लेकिन सामने वाला लिंग सिर्फ एक तेज चुभन वाली आवाज़ सुन पाया। उसे लगता है जिनजिन हेलुसिनेशन कर रही है और वो वहाँ से चला जाता है। जिनजिन फिजिक्स टीचर के पास जाकर स्पेस टाइम कॉल के बारे में पूछती है। टीचर कहते हैं, अगर मैं सब कुछ समझ पाता तो मेरी तस्वीर यहाँ दीवार पे होती। हॉस्टल में लौटकर जिनजिन को दोबारा कॉल आया। दूसरी तरफ से आदमी ने अपनी पहचान बताई।
मैं लिंग हूँ, 2024 से हूँ। मुझे पता चला जिनजिन तुम डोमेट्री में हो, इसका मतलब तुम 2012 में हो। उसने 2012 के कुछ इवेंट बताकर अपनी बात साबित की, खासकर एक ऐसी बात जो अगले दिन होने वाली थी। जिनजिन एक्साइटेड हो गई और वेरीफाई करना चाहा। दोपहर के 12 बजे जैसे ही घड़ी में बजती है, वो कैफेटेरिया की तरफ भागती है। वहाँ एक चश्मिश लड़का साव अपना खाना बाहर से लेकर आया था। सब स्टूडेंट रोज के टमाटो एक से परेशान थे, लेकिन एरोगेंट शेफ ने उसका खाना जमीन पर फेंक दिया था। गुस्से में साव ने केचप अपने चेहरे पर लगा लिया और अपने दोस्तों को बगावत के लिए उस्काया और लड़ाई स्टार्ट हो गई। जिनजिन ये सब देखकर हैरान थी। वो सोच रही थी ये सब में सच में हो रहा है। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं उन्हें रोकने के लिए, बट उसने टमाटो ली और प्रिंसिपल के चेहरे पर फेंक दिया। जिनजिन सोचती है कि अब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे लिंग 2024 ने पहले ही बताया था। इस इंसिडेंट के बाद स्कूल ने साव को वार्निंग दी, लेकिन उस दिन के बाद क्लास 12th ग्रेड के स्टूडेंट अपना खाना स्कूल में खुद चूज कर सकते थे। ये भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लिंग 2024 ने कहा था। उस रात जिनजिन अपने घर आती है और फैमिली के साथ डिनर करके सोने जाती है और उसी रात को वो सपने में देखती है कि वो एक अंधेरे कमरे में है जहाँ एक आदमी रिसर्च में डूबा हुआ है। वो लिंग 2024 था। सुबह उठकर जिनजिन अपने पापा के एक प्रोफेशनल अमेरिकन बास्केटबॉल गेम देख रही थी। उसे याद आया कि लिंग 2024 ने कहा था कि फेमस प्लेयर कोबे की नाक टूट जाएगी और सच में ऐसा ही हुआ। स्कूल जाते वक्त आसमान में बिजली चमकी। जिनजिन ने अपने पापा से कहा, पापा अगले क्रॉसिंग पर गाड़ी रोक दो, मैं अकेले स्कूल जाऊंगी। लेकिन वो सीधा एक कन्वेंशनल स्टोर में भाग गई और लिंग 2024 को फ़ोन करने लगी। जिनजिन ने उसे ओल्ड लिंग कहा कि मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास करती हूँ। ओल्ड लिंग ने कहा कि उसने एक किताब पब्लिश की थी, लेकिन उसके सारे पैसे उस ठग ले लिया। उसने जिनजिन से कहा कि वो उसके 2012 वाले वर्जन को समझाए कि लॉटरी टिकट खरीदे और पैसे बैंक में जमा करे। उस पैसे से वो अपना कर्जा चुका देगा और बाकी जिनजिन को दे देगा। जिनजिन मान गई और बोलती है कि लेकिन तुम्हें पता लगाना होगा कि मैं फ्यूचर में खुश हूँ और मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। ओल्ड लिंग कहता है ठीक है, मैं बता दूंगा। फिर ओल्ड लिंग उस लॉटरी का नंबर बताया। उसने ये भी बताया कि उसका पास्ट वाला वर्जन नूडल खाना बहुत पसंद करता है। जिनजिन ये बात उसे अप्रोच करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। स्कूल के बाद जिनजिन एक फेमस नूडल शॉप गई जो स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। उसने लाइन में 10 से ज़्यादा टर्न वेट किया, लेकिन जैसे ही उसका बारी आई शॉपकीपर अनाउंस किए कि नूडल्स ख़त्म हो गए। क्लास में वापस आकर जिनजिन उदास हो गई कि उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया और फिर भी लिंग के लिए नूडल नहीं ला पाई। जिनजिन ने लिंग की तरफ घूरना शुरू कर दिया, जिससे उसकी दो दोस्तों को समझने लगा कि जिनजिन को उस पर क्रश है, लेकिन जिनजिन ने हार नहीं मानी। आखिर लिंग के लिए पसंदीदा नूडल्स ला पाई। उसने नूडल्स उसे ऑफर किया, लेकिन लिंग ने उसे इग्नोर किया। तभी जिनजिन को याद आया कि उस एरिया में 2 नूडल शॉप है और तुरंत समझ गई कि लिंग को दूसरी वाली शॉप पसंद है। वो वहां गई और खुशी से नूडल लेकर वापस आई, लेकिन तब तक लिंग खुद वहां से नूडल ला चुका होता है और खा रहा होता है। ये नूडल बर्बाद ना हो जाए इसलिए जिनजिन ने क्लास के मॉनिटर को दे दिया और उसे खाने के लिए कहा। फिर जिनजिन का दोस्त उस नूडल को प्रेसिडेंट से लेने की कोशिश की, बट वो अपना हाथ रख कर उसे रोक लिया और वो लड़का ये देखकर वहाँ से चला गया। रात को डॉम में जिनजिन ने देखा कि बिजली चमक रही थी, तो वो ओल्ड लिंग का कॉल रिसीव करने के लिए बाहर गई। उसने उसे बोला कि मैंने नूडल भी लाया, बट ये तो बात ही नहीं करने को रेडी है। फिर ओल्ड लिंग ने उसे बताया कि रॉन्ग स्ट्रीट पे एक बुक स्टोर है जहाँ उसकी एक पसंदीदा किताब मिलती है, उसे वो किताब ला के दे दो, वो पक्का बात कर। लेकिन पीछे से चूचू ने उनकी बातें सुन ली। उसने जिनजिन का पीछा किया। जिनजिन तो निकल गई बुक लाने के लिए, बट चीचू सिक्योरिटी गार्ड से पकड़ी गई और वापस डॉम भेज दिया गया उसे। फिर जिनजिन बुक स्टोर पहुंची और एक पुरानी किताब में से वो क्लासिकल लिटरेचर की किताब ढूंढ ली। फिर नेक्स्ट डे लिंग अपने क्लास आता और देखता है कि ये किताब यहाँ क्या कर रही है। पीछे से जिनजिन छुपकर देख रही होती है। फिर जिनजिन आती और कहती ये किताब सिर्फ मेरे पास है इस शहर में। लिंग उसे खरीदना चाहता था, लेकिन जिनजिन ने कहा पैसे मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे से दोस्ती कर लो। तो लिंग कहता है पैसे लो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा। तो वो ले लेती है और बोलती है चलो नूडल्स खाने। उसे नूडल खिलाने लेकर जाती है। वहाँ नूडल शॉप
शॉप का ऑनर लिंग को जानता था और कहता है कि पहली बार तुमने अपनी दोस्त को लेकर आए हो, और कहते हैं ये लड़का बहुत अच्छा और सीधा बच्चा है। जिनजिन कहती है सीधा बच्चा, ये तो बहुत खड़ूस है। फिर जिनजिन ने उसे बताया कि तुम फ्यूचर से मुझे कॉल किए थे, इसलिए तुम्हारा नंबर मेरे पास है, तुम्हारे ट्रांसफ़र से भी पहले। जिनजिन उसे बताया कि 2024 वाला लिंक बिल्कुल सही कंडीशन में नहीं है, उसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें एक लॉटरी खरीदना है और पैसे जमा कर देना है। उस पर लिंक बोलता है पहले नूडल ख़त्म करो फिर चलेंगे। जिनजिन ने उसका हाथ पकड़कर लॉटरी शॉप ले गई और 2 टिकट खरीदी है। उसे टिकट को लेकर जिनजिन बहुत खुश होती है और कहती है लॉटरी जीतने के बाद कुछ हिस्सा डोनेट करूँगी और अपने पापा को कंपनी में दे दूँगी और उनकी कंपनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करूँगी। जिनजिन को याद आता है कि ओल्ड लिंग ने कहा था कि लिंग को इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए याद दिला देना। लिंग उससे पूछता है ये क्यों कहा उसने। जिनजिन ने कहा कि मुझे क्या पता, उसने जो बोला मैंने कह दिया। और कहती है क्या तुमको ये सब पे बिलीव है। लिंग कहता है मुझे नहीं यकीन है, और उसने कहा कि उस फ्यूचर का इंतज़ार नहीं है क्योंकि उसका पास्ट दर्द भरा था। फिर हमें फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है लिंग की माँ मर गई थी और उसके पिता ने उसे अपनी भाभी के पास छोड़ दिया था। उसके पिता ने हमेशा वादा किया कि वो लौटकर अपने बेटे से मिलेंगे, लेकिन कभी नहीं आए। लेकिन जिनजिन का मानना था कि जब तक फ्यूचर हमारे हाथों में है सब कुछ बदला जा सकता है। आखिर जिंदगी खुद एक चमत्कार है। जब जिनजिन डॉम में वापस आता, उसकी बेस्ट फ्रेंड चूचू सीधा उसके पास आती है और कहती है लिंग को मैं पसंद करती हूँ, अगर तुम मेरी दोस्त रहना चाहती हो तो लिंग से दूर रहना होगा। जिनजिन अंदर ही अंदर लिंग को दोषी मान रही होती कि उसकी वजह से उसकी दोस्त उससे दूर हो रही है। अगली दिन सुबह क्लास में चूचू ने एक्टिवली लिंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और चुपचाप बाहर निकल गया। चूचू ने उसकी डेस्क में एक नोट देखा, उसे पढ़कर तुरंत शक किया कि लिंग को किसी और को पसंद करता है। चूचू ने उससे पूछा क्या लिंग तुझे पसंद करता है। जिनजिन बोलती है अगर लिंग को किसी के लिए फीलिंग्स होगा वो तुम जैसी खूबसूरत को ही पसंद करेगा। चूचू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड जिनजिन से कहा कि वो लिंग को डिनर के लिए बुलाए ताकि वो उससे अच्छे से जान सके। जिनजिन परेशान हो जाती है कि कैसे बुला। फिनली के पास जाकर लॉटरी टिकट के बारे में पूछती है। उसने लॉटरी टिकट दिखाया जो कि बहुत ही ख़राब हालत में था। उसे देखकर जिनजिन कहती है कम से कम तुमने इसे फेंका तो नहीं है, तब सही है। और बोलती है अच्छा सुनो ना, डिनर के लिए चलो, मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ आएंगे। तो वो मना कर देता है। तब जिनजिन उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। ये सब चूचू पीछे से देख रही होती है। फिर दिखाया जाता है लिंग डिनर के लिए मान जाता है और चारों मिलकर डिनर के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पर चूचू लिंग को घूरती रहती है। जिनजिन उसे कहती है देखो तुम हमेशा अकेले रहते हो, तुम्हें दोस्त बनाना चाहिए, और उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन लिंग कहता है मुझे नहीं चाहिए दोस्त, और वो एक अलग टेबल पर चला गया। चूचू ने सोचा कि जिनजिन ने उसका पसंदीदा लड़का छीन लिया है और वो जलन से भर जाती है। घर जाकर लिंग ने सुना कि उसकी आंटी ने इलेक्ट्रिक बिल भर दिया है। उसने आंटी से कहा कि वायरिंग अलग कर दे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन मिरेकल हुआ ही नहीं। सडनली लाइट चली गई और लिंग की आंटी फिसलकर गिर गए। इसी बीच जिनजिन ने लॉटरी रिजल्ट चेक किया, लेकिन वो जीती नहीं। उसने बार बार इंतज़ार किया कि बरसात हो जाए ताकि वो ओल्ड लिंग को कॉल कर सके। इधर ओल्ड लिंग टेरेस की रेलिंग पर बैठे हुआ था। वहाँ पर डेबिट लेने वाले लोग भी आ जाते हैं। उसे ऐसा देखकर बोलते नीचे मत कूदना, नीचे मत कूदना। तभी उसे फ़ोन आता है जिनजिन का। जिनजिन कहती है तुमने जो लॉटरी नंबर बताया था वो लॉटरी नहीं लगा। ओल्ड लिंग कहता है मैं अपना पास्ट बदल नहीं सकता, मिरेकल नहीं होते हैं। जिनजिन कहती है क्या बोल रहे हो तुम। तभी सुनती है कि पीछे से आवाज़ आता है नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। जिनजिन पूछती है क्या हो रहा है। ओल्ड लिंग कहता है मैं बस चाहूँगा कि अगली ज़िंदगी में दोबारा जन्म लूँ। जिनजिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले तुम मर चुकी होगी। जिनजिन ये सुनते ही रो पड़ी और इधर गुड बाय कहकर फ़ोन कट कर देता है और वो कूद जाता है। इधर जिनजिन बहुत परेशान हो जाती है अपनी मरने की न्यूज़ सुनकर। घर जाकर अपनी माँ को कस के गले लगा। उसने सोचा कि अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वो अपने माँ से कहती है कि मेरे लिए मेरी फेवरेट सूप बना दो और वो सूप पीकर सोने जाती है। बट उसे नींद नहीं आ रही थी, बस उसके मन में चल रहा था कि वो मरने वाली है। फिर जैसे तैसे
वो सो जाती है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।